जय हिंद साथियों, चलते हैं आज हम समांतर श्रेणी के आगे के प्रश्नों में। तो आप लोगों के स्क्रीन पर एक सवाल है, यदि 2x + 1 7 3x समांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा। सवाल क्या है फिर से देखिएगा, 2x + 1 7 और 3x समांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम बना देते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग, t1 बराबर आपको हो गया 2x + 1, t2 बराबर हो गया 7 और t3 बराबर हो गया 3x। अब देखिए पदांतर यहाँ समांतर श्रेणी होने के लिए क्या आना चाहिए, पदांतर समान होना चाहिए। पदांतर समान होने के लिए क्या होगा, t3 - t2 बराबर t2 - t1। तो t3 कितना है 3x - 7 बराबर हो जाएगा t2 कितना है 7 घटे 2x + 1। तो ये हो जाएगा 3x - 7 बराबर 7 घटे 2x घटे 1। अब देखिए क्या हो जाएगा 3x - 7 बराबर -2x + 6। इसको इधर और उसको इधर, ये हो जाएगा 3x + 2x बराबर 6 जोड़ 7, यानी कि ये हो गया आपका 5x बराबर 13। x बराबर हो जाएगा 13/5। यदि x का मान 13/5 आएगा तो क्या होगा, यह श्रेणी जो है समांतर श्रेणी में होगी। ठीक है, इसका ऑप्शन एक भी सही नहीं है, ऑप्शन मिसप्रिंट है। ठीक है, चलते हैं अब अगला सवाल पर। ये देखिए क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद 4 और इसका सार्वंतर 4 है तो इसका प्रथम पद क्या होगा। क्वेश्चन फिर से देखिएगा, यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद 4, 7वां पद 4 यानी कि t7 बराबर कितना हो गया 4 और सार्वंतर यानी d बराबर भी आपको 4 है, तो इसका प्रथम पद किसे कहते हैं, a को प्रथम पद कहते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा, t7 बराबर 4 है तो a + 6d बराबर 4, a + 6d बराबर 4 हो जाएगा। a + 6 का मान 6 का 6 है, d का मान 4 बराबर 4। a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 4 और 6 चौक 24 घटे में a बराबर कितना आ गया -20। इसमें भी ऑप्शन 20 दे रखा है लेकिन ये नहीं होगा, इसमें माइनस ऐड होगा, माइनस छूटा हुआ है। ठीक है, चलते हैं अब अगला सवाल पर। हाँ, अगला सवाल है, यदि AP का प्रथम पद ए होगा, यहाँ पर AP का प्रथम पद a और d सार्वंतर है तो nवां पद क्या होगा। tn का फॉर्मूला a + n - 1 × d, ऑप्शन बी। अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है, समांतर श्रेणी का 54 51 48 45 डैश डैश का 10वां पद कौन बनाएगी। हाँ, इसको बनाना है, सोनी आ जाओ। आंसर नहीं हमको चाहिए, हमको इसको कैसे बनाना है वो बताना है। चलो बनाओ। a बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर क्या होगा वो सब लिखिए। a बराबर 54, हाँ a बराबर 54, d बराबर हो जाएगा आपको t2 - t1 यानी कि वही हो जाएगा 51 घटे 54, माइनस में आएगा -3। ठीक है, अरे हंसो नहीं, जो हंसे होकर दांत निकल जाए, पप्पा का चाय बिस्कुट जियान हो जाए। tn बराबर 10वां पद यानी n बराबर 10 ले लो। tn बराबर नहीं होगा, वो n बराबर होगा, n बराबर 10। n बराबर 10 होगा। वाह, बच्चे सब निकाल लिए, कॉपी पर बना हुआ है। तो 5G जनरेशन सब है कि इधर देखो आप कॉपी खोल रहा है, नहीं नहीं निकाल दिया है, अच्छी बात है। देखो कॉपी, सील बाबू रघुआ बताबू कितने 27। चलिए ठीक, बनाने में तो थोड़ा दिक्कत हो ही जाता है।
माइनस होगा 27, 54 माइनस 27, an बराबर 27, सही है। चलिए बहुत अच्छे। अब अगला प्रश्न 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है? आप देखिए विषम संख्या की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, इसको बहुत बच्चा यादे रख ले है। देखिए 0 और 50 के बीच का रहते 1, 3, 5, 7 डैश 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 कहाँ तक जाएगा? 49 तक। तो a बराबर हो जाएगा 1, d बराबर हो जाएगा 3 घटे 1 यानी कि 2, और tn बराबर कितना हो जाएगा अपने पास? 49। तो tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn का मान कितना? 49 बराबर a का मान 1 प्लस n माइनस 1 और d का मान 2। 49 घटे 1 बराबर n माइनस 1 इंटू 2, तो 48 बट्टा में आ जाएगा 2 बराबर n माइनस 1, ये घटा 24 में तब n बराबर 24 प्लस 1 यानी कितना आ गया? 25। तो n बराबर 25 आया, तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी एकदम सही है। अगला प्रश्न, यदि किसी समांतर श्रेणी का छठवां और 12वां पद 13 और 25 है, देखिए छठा पद 13 है, 12वां पद 25 है, तो इसका पहला पद क्या होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न यह है कि छठा पद t6 बराबर दे दिया 13 और t12 बराबर दे दिया है 25। तो t6 बराबर क्या होता है? a प्लस 5d बराबर 13, इससे क्या हो जाएगा? a प्लस 11d बराबर कितना? 25। इससे पहले a का पद निकाल लेंगे, a बराबर हो जाएगा 13 माइनस 5d, यहाँ से होगा ना, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, a बराबर क्या हो गया? 13 माइनस 5d। अब यहाँ पर देखिए a का मान पुट करने पर, a का मान रखने पर क्या हो जाएगा? तो a का मान हो जाएगा 13 घटे 5d प्लस 11d बराबर कितना है? 25। 13 माइनस 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 प्लस 6d बराबर 25, 6d बराबर 25 घटे 13, ये 13 उधर आ गया। अब क्या बच गया? d बराबर 12 बट्टा 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, d बराबर कितना आ गया? 2। अब यहाँ पर d का मान रख देंगे, a बराबर हो जाएगा आपको कितना? 13 माइनस 5 गुने 2, तो 13 घटे 10 कितना आ गया? 3। ऑप्शन बी। ऑप्शन कितना आ जाएगा इसका? बी एकदम सही बात है। तो जिन लोगों को उतारना है उतार लीजिए। चलते हैं अगले सवाल पर। यह सवाल बहुत ही अच्छा है। अगर ये मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को वहां पर समय लग जाता है, तो ऑब्जेक्टिव आप लोगों को कैसे हैंडल करना है वो आप सीखिए। ऑब्जेक्टिव पर ज्यादा से ज्यादा आप लोग 1 मिनट से 1.5 मिनट दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर ज्यादा टाइम अगर ऑब्जेक्टिव पर दीजिएगा तो आपका सब्जेक्टिव छूट जाएगा। टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। उतार रहे हो? चलिए उतार लीजिए। तो समांतर श्रेणी 1 से 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे हम लोग त्रिकोणमिति में, जो सबसे ज्यादा टफ है और सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव उसी में से आता है। चले आगे। निपा पोती कर दिए? नहीं, लिखा पढ़ी तुम्हारे करबे तब निपा पोती होता। चलिए जल्दी करिए। हो गया? आप तो कर लोगे, इतना ज्यादा तुम लोग स्लो चलेगा तब तो हो गया। याद देखिए बहुत ही अच्छा सवाल। समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 30वां पद बराबर होगा, इसमें T30 ज्ञात करना है। T30 कौन बनाएगा? हाँ आ जाओ आदर्श, तुम ही आ जाओ पीछे से। आ जाओ जल्दी आ जाओ, सोचो मत, सोच रहा है।
-77 देखो निकाल के भी रख लिया इसका। हाँ देखो कुछ नहीं करना था इसमें, डरता है, जो डर गया सो घर गया। अभी के ना कह दिए मर गया, जो डर गया सो घर गया। ए बराबर 10, डी बराबर आपको हो जाएगा 7 घटे 10 यानी कितना -3, और एन बराबर आपको हो जाएगा कितना 30 दे रखा है, तो टी 30 बराबर होगा ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो ए का मान कितना 10 प्लस 30 घटे ए का गुणे -3, 10 प्लस 29 गुणे -3, 10 प्लस माइनस माइनस 87, 87 में से 10 गया -77, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए अगला प्रश्न, आप देखिए -10 -6 -2 2 डैश 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 34 में पदों की संख्या यानी n का मान ज्ञात करना है। चलिए कौन, चलो ए बराबर हो जाएगा -10, बी बराबर हो जाएगा -6 प्लस 10 यानी कि प्लस में 4। उसके अनुसार आप लोग याद कीजिए कॉपी पर। जल्दी याद कीजिए कॉपी पर। चलिए हो गया। बहुत अच्छे, ए का मान कितना आया, सॉरी एन का मान 12। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी। ये देखिए ये आपको 2 नंबर में भी सवाल पूछा हुआ है। समांतर श्रेणी 1 4 7 10 डैश डैश का कौन सा पद 88 है, इसमें पूरा यादें होगा सबके, ये बनाएगा। अच्छा चलो हाँ इसका आंसर
चलिए तो इसका आंसर आ गया आप लोगों को 30। ठीक है, ए बराबर 1, डी बराबर हो गया 4 घटे 1 यानी कि कितना आ गया 3, और एन टी एन का मान 88 है, तो ए एन और टी एन दोनों एक ही होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हम यहाँ टी एन ले रहे हैं तो यहाँ भी हमको टी एन ही लेना पड़ेगा। अगर यहाँ हम ए एन ले रहे हैं तभी हम यहाँ ए एन ले सकते हैं। दोनों सेम सेम होना चाहिए। जिसमें टी एन लेंगे उसमें सब में टी एन ही चलेगा, जिसमें ए एन लेंगे उसमें सब में ए एन चलेगा। ऐसा नहीं कि कहीं पर टी एन कहीं पर ए एन, तुमको कंफ्यूजन भी होगा और चेक करने वाले को भी कंफ्यूजन होगा। उसमें क्या नंबर घटने की चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो 88 बराबर 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखो इधर से देखिए आप, 88 माइनस 1, 88 माइनस 1 बराबर हो गया 87, एन माइनस 1 बराबर बट्टा 3, 3 इधर भाग लगा, 87 किया 29 किया 87, एन माइनस 1 था इधर जुड़ गया, तो एन का मान 30। ऑप्शन कितना आ गया 30। तो इसी तरह के छोटे वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल साइंस स्टडी पॉइंट घाटो या SSP घाटो एडुकेशन पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।